सबके दिलों को खरीद लिया है, जिनकी मेहनत और काविशों की बदौलत पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने कराची के अंदर अपना लोहा मनवाया। मैं उस अजीम शख्स के लिए ये कहना चाहता हूँ, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में भी छाओ जैसा है। इस मुजाहरे में मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों के पुरजोश नारों में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध जनाब सरदार अब्दुल रहीम साहब। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले 3 नारे लगाऊंगा, बेटा नहीं कर, आप उसका भरपूर जवाब दीजिए। देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब हमारा नारा कराची का अब है ये नारा, जोर से, कराची का अब है ये नारा, घर घर का है ये नारा। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, यहाँ तमाम हाजरीन, तमाम ज़िले सुदूर, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, दीगर ओहदेदारान, आज हम जिस वजह से यहाँ जमा हैं वो बहुत वाज़ेह है। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, ये हमारे ईमान की ज़रूरत थी कि हम यहाँ पर जमा हों। और जिस तरह से आपने नारा लगाया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए हमारे हर एक सांस कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। वो उसका क्या नाम है, जो फ्रांस का सदर है, मैक्रोन, मकरून। अरबी में आपको पता है, एक से ज़्यादा अगर है उसको ओन कहते हैं। हाँ, मलून उससे आता हूँ, लेकिन 2 मकरू हैं। मकरून का मतलब है 2 मकरू, एक मकरू अंदर उसका दिल और दूसरा मकरू उसका चेहरा, जिस पे आपने जूते के निशान किए हैं। ये इनको हिम्मत कैसे हुई कि हमारे आका इनामदार
पे हजरत अफजाई करें। ये मैं आपको बताता हूँ कि इनकलाब फ्रांस जिसको कहते हैं, वहाँ से ये बात शुरू हुई। उसके बाद पहले तो वो जाहिल थे, शायद जो हमारे जो सिंध गवर्नमेंट ने जो सिंध का हाल किया है उससे भी बदतर हालत थी यूरोप की। इनकलाब फ्रांस हुआ और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ से ये इन्होंने कहा कि जनाब जो लोगों को हुकूक होने चाहिए, लेकिन ये हुकूक भूल गए जब वो लाखों मुसलमान को हलाक कर रहे थे, बमबारी कर रहे थे। और फ्रांस ने अल्जीरिया में 1,20,000 मुसलमानों को, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1961 में 1961 में उन्होंने हलाक किया। और वो उस वक्त भूल गए कि आज़ादी राय क्या होती है, और एक कॉलोनियल सिस्टम उन्होंने पूरी दुनिया में किया। हम लानत भेजते हैं मैक्रोन पे भी और फ्रांस पे भी, और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से हम ये मुतालबा करते हैं कि फ्रांस की इस्लामाबाद की एम्बेसी और सिंध में उनका काउंसिल जनरल जो है उसके उनको बंद किया जाए फॉर जब तक मकरूर माफ़ी नहीं मांगता मुसलमानों से। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज जो आपका ये जज्बा है मुसलमानों का, सारी दुनिया में आज ये जज्बा है, और इस्लाम की निशात सानिया आज से शुरू हो जाएगी। और पहले भी हम स्पेन तक पहुंच गए थे, कुर्तुबा हमारा था, और पेरिस पे कब्जा करना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर मुसलमान चाहें तो। इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान सुरखरू होंगे। हम हुजूर की जो नामूस किसी तरीके से उसके खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी हुकूमतें, मैं अपनी बहन से माजरत के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खसी हुकूमतें हैं, इनमें कोई गैरत नहीं है, ये बेगैरत लोग हैं और खामोश बैठे हैं। इन्होंने चुप का ताजिया, इनका चुप शादी हुई है। अगर हम होते इनकी जगह तो अब तक ये मलून जो है माफी मांग चुका होता। और ये बेगैरत अभी तक खामोश बैठे हैं, और पुलिस भेजी हुई है यहाँ पर पूरे कराची को मुहासरा करने के लिए कि कहीं लोग जज्बाती ना हो जाएं। अरे भाई, लोग अगर जज्बाती हो गए ना तो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हाउस भी नहीं रहेगा। तुम लोगों के जज्बात को नहीं जानते हो। और हम पीर साहब का ये पैगाम है अमन का, वरना जज्बात उभारने हमें भी आते हैं। इस वक्त हमारी दूसरी किस्म की तकरीरें होती, लेकिन हम चाहते हैं अमन हो और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। लेकिन ये क्या जिम्मेदारी पूरी करेंगे, मैं मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो गया है, लोगों को जाना भी होगा। ये कौन सी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? ये जजीरों की जो बात कर रहे हैं, आप साफ़ी हजरात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन आप नोट करें, ये दो जजीरों की बात नहीं है। ये सिंध की जो साहिली पट्टी है, इस पे 360 जजीरे हैं, 360 किलोमीटर की पट्टी है, जिसमें 350 जजायर हैं। 350 जजायर ये बेच रहे हैं बहन, ये दो जजीरे नहीं बेच रहे। और ये लोगों को धोखा दे रहे हैं कि दो जजीरे हैं। आपको पता है कि इसका कुल रकबा कितना है इन जजायर का, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो आदाद व शुमार हैं, ये मैंने घर पे नहीं बनाए, ये सिंध हुकूमत की सर्वे के आदाद व शुमार हैं। ये तमाम जजायर का रकबा अगर मिलाया जाए तो 10 लाख एकड़ है, 10 लाख एकड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कमीशन कितना खा रहे होंगे ये। और दो जजीरों की बात इन्होंने क्यों की है, बाकी सब चोरी।
बाकी सब हड़प और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ये अब नहीं होने देगी। इंशाअल्लाह ताला 1 इंच जमीन भी हम किसी को हड़प करने नहीं देंगे। आखिर में मैं आपको पीर साहब और यूनुस साईं का एक पैगाम देना चाहता हूं मीडिया के सामने कि उनका पैगाम कराची के वासियों के लिए है कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की छतरी के नीचे आ जाइए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शामिल होंगे, कराची का अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शामिल होगा, तभी जाके सिंध मुत्तहद होगा और पाकिस्तान मजबूत होगा। ये हमारा मिशन है, मुत्तहद सिंध, मजबूत पाकिस्तान। तो आप देर ना कीजिए, आप शामिल हो जाइए। लाखों लोग पहले ही आ चुके हैं, आप भी तशरीफ लाएं। पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची एक आवाज में ये नारा लगाए कि कराची का है एक ही नारा। इसके साथ ही मैं तमाम ओहदेदारों का, जिले ओहदेदारों का, सुदूर का, जनरल सेक्रेटरी का, सीनियर नायब सुदूर का, दीगर ओहदेदारों का, कारकुनों का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और जी मसीह बिरादरी भी यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये वाहिद पार्टी है जिसमें तमाम हिंदू बिरादरी हैं, मसीह बिरादरी हैं, कोई भी अक़लियत हो वो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर हमारे साथ हैं और हम उनकी कदर व मंजिलत करते हैं और उनके साथ खड़े, उनका दस्तो बाजू है हम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों, फोटोग्राफर